दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर ये बात देखी जा रही है और समझी जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसने वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सऊदी अरब को देगा। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये है क्या। देखिए, ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, ये इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो फिजिकल डिफेंस ज़रूर होता है, ठीक है जी, इसमें ये कोई शक नहीं है। लेकिन इसका सिर्फ मतलब फिजिकल डिफेंस या नहीं है, या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करना नहीं है। इसका जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल सॉलिडारिटी। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है उसको भी सऊदी अरब सपोर्ट करेगा। इंटरऑपरेबिलिटी भी बिल्ड होगी आर्म फोर्सेस के दरमियान में। डिटेरेंस सिग्नलिंग होगी, डिटेरेंस थ्रू सिग्नलिंग। सो जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब की फौजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर ये बात देखी जा रही है और समझी जा रही है कि पाकिस्तान जो है उसने वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सऊदी अरब को देगा। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये है क्या। देखिए, ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, ये इसका मतलब डेफिनेटली है कि जो फिजिकल डिफेंस ज़रूर होता है, ठीक है जी, इसमें ये कोई शक नहीं है। लेकिन इसका सिर्फ मतलब फिजिकल डिफेंस या नहीं है, या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करना नहीं है। इसका जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल सॉलिडारिटी। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन है उसको भी सऊदी अरब सपोर्ट करेगा। इंटरऑपरेबिलिटी भी बिल्ड होगी आर्म फोर्सेस के दरमियान में। डिटेरेंस सिग्नलिंग होगी, डिटेरेंस थ्रू सिग्नलिंग। सो जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब की फौजें जो है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगे। सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान के अंदर लैंड करेंगी, दैट इज नॉट समथिंग नेसेसरी, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो आप साथ हैं। और उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्रियल एंड ट्रेनिंग पार्टनरशिप है वो भी इसका हिस्सा है। इससे अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना, जो गल्फ ममालिक के अंदर पाकिस्तान की एक रीजनल स्टैंडिंग बनती है, और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की एक रीजनल स्टैंडिंग बनती है। सो ये इसको सऊदी जो अरब है, या फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं, जो सऊदी अरब ने और अमेरिका के डिफेंस एग्रीमेंट में थे, क्या उसमें कोई अमेरिका कहता था कि मैं तुम्हें न्यूक्लियर दूंगा? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने 19 बैक इन 1954 म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट उस वक्त भी किए थे अमेरिका के साथ। सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, आपको याद होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका की हमें मिल गई थी। ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है, इस वक्त भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है। सो पाकिस्तान डज नॉट गिव इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू सऊदी अरेबिया। अगर बैक इन 1954 आपको याद होगा, हमारे दरमियान जब एग्रीमेंट हुआ तो अमेरिकन कहते थे कि आप हमारा दिया हुआ असला इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो द म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि हम आपको हर तरह की अम्ब्रेला देंगे। इसका मतलब है सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सॉलिडारिटी, कंसल्टेशंस, इस तरह की चीजें होती हैं। एंड सिमिलरली ये जो पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान का जो इंडिया सेंट्रिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो ऑटोमेटिकली मिडिल ईस्ट में एक्सटेंडेड डेटरेंस नहीं बन जाती। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डेटरेंस इंडिया सेंट्रिक है, दैट इज नॉट एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डेटरेंस फॉर मिडिल ईस्ट। सो ये जो हम या ये समझा जाए कि जी डी फैक्टो सऊदी न्यूक्लियर कवर मिल गया।
सो इसको अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आपको मैंने अमेरिकन मिसाल दी है। दी अमेरिकन मिसाल ये है कि जब हमने बैक इन 1954 या 1950s में सीटो सेंटो के एग्रीमेंट किए थे तो हमें ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अम्ब्रेला अमेरिका ने नहीं दी थी, ना ही हम अपनी जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसको लेके जा सकते हैं और कह सकते हैं ये मिडिल ईस्ट के ऊपर है। सो इसको फॉर एग्जाम्पल, सो ये डिफेंस कोऑपरेशन डज नॉट मीन कि जंगें, मतलब हमारी फौजें सऊदी अरब में जाके लैंड करेंगी और वहां पे किसी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगी। ये थोड़ा सा इसको समझना होगा। और when there is a deterrence signaling, that does not mean it's a nuclear guarantee. The deterrence जो signaling है, that is not nuclear signaling. So इस चीज को थोड़ा समझना होगा। मैं तो कम से कम इसको इस अंदाज से समझता हूं। और अगर आप, अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। इसी तरह पाकिस्तान पे जो कर्जा वो सऊदीया पे कर्जा तस्वर होगा। ठीक है, तो लोग तो आपको पता है मीम्स बनाने में एक्सपर्ट है पाकिस्तानी, तो फिर आप पाकिस्तानियों से बच के जाएंगे कहाँ पे? आप यू कांट डू दिस, मतलब ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, देखिए इज देयर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं। इट्स अ सिग्नल टू अमेरिका एंड इजराइल कि सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को, अलायंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है भाई। समझ रहे हैं? सिग्नल टू चाइना है कि चाइना को अपने निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से एज ए रिलेक्टेंट पावर। ईरान को भी सिग्नल है कि लुक, द सऊदी डिटरेंस इज मोर शार्पर, मोर ब्रॉडर, मोर कॉम्प्रिहेंसिव। भारत को भी एक सिग्नल है दैट द सऊदी अरेबिया इज नो मोर अ पार्टनर, अ बायस्टैंडर नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। सो दिस इज नॉट जस्ट दिस न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है, ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है। जो पाकिस्तान, अब कई लोगों जी पाकिस्तान के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अब सीधा सीधा इस्लामाबाद से उड़ेंगे और तल अवीव में जाएंगे और अमेरिका में जाएंगे। वो मैं देख रहा था, वो एक क्या नाम है उस भाई का, हमारे भाई हैं एक ज़ल्मे खलीलजाद साहब, जो कोई मौका नहीं जाने देते पाकिस्तान को। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अनऑफिशियली को स्पॉन्सर्ड जी, ये सऊदीया ने भेजा था। ठीक है जी। अब टेरेंस है वो कम हो गई। ओ भाई अगले दिन तो सऊदीया ने $1 ट्रिलियन दिया है उनको, $1 ट्रिलियन दिया है उनको सऊदियों ने। आप क्या समझते हैं? तो हम तो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है जितनी बड़ी गेम के खिलाड़ी सऊदीज हैं और वो हैं सारे। हम तो पंजाबी में कहते हैं मातड़ साथी माड़े बंदे हैं यार। पाकिस्तान के पास जरूर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास जरूर डिलीवरी सिस्टम्स हैं। अब वो अमेरिकन, वो इंडियंस और कह रहे हैं ओ जी पाकिस्तान के वेपन अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। और ज़ल्मे खलीलजाद है, इज द वर्स्ट गाय एवर। वो अब देखता है कि मेरी अमेरिका में रेलेवेंस किस तरह होनी है, तो ही विल डू इट दिस वे। सो ये जो चीज है जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है जी, गल्फ के लिए। और इसका ये भी देखें, इसकी एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है। और हमारी जो जिसे वो कहते हैं ना, हमारे साथ अमेरिका भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है। अमेरिका भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है, सऊदी अरब भी खड़ा है। ये चीजें जारी बात है, वो लोग जो हमें करना चाहते थे, निकालना चाह रहे थे, वो ये कर रहे थे।
This is what I understand, at least. So now nobody can bully Saudi Arabia. It's a message. It's a message. Nobody can bully Saudi Arabia. एंड जारी बात है, हम तो किसी को बुली करने ही नहीं देते ना, सिंपल सी बात है। नो बडी, नो 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 नेवर, हम नहीं किसी को बुलिंग करने देते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये वो वी हैव दैट काइंड ऑफ अ क्लैरिटी। हमें इस क्लैरिटी का, हमारे पास ये क्लैरिटी है। वी विल नॉट लेट एनीवन बुली अस। ये जो मर्जी आपस में करते रहें, कराते रहें, हम नहीं किसी को बुली करने देते। हमें पता है इधर किसी ने बुली किया, ठक जवाब। हम एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, and our friends and enemies and everyone knows that Pakistan is not a soft state. Pakistan is a hard state. हम अपनी जब वो आते हैं चीज़ों पे, हमने जो करना होता है फिर हमने करना होता है। वो हमने उस नहीं देखना कि कौन किधर कैसे क्या वो कहेगा हमें या क्या होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। So the problem with the Indians is कि वो क्योंकि किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, वरना उनके साथ भी बहुत सारी दुनिया पार्टनरशिप कर ले शायद। समझ रहे हैं? वो भी ये कह देंगे कि बस ठीक है। अब कई लोगों का कहना है जी पाकिस्तान ये जो स्ट्रेटेजिक है ना, दिस इज बेसिकली अ टर्म विच पाकिस्तान यूजेस इट्स फॉर न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है जी। सो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है ना, इसका मतलब यही न्यूक्लियर ही है। पाकिस्तान डेफिनेटली इज गिविंग मिलिट, अपनी वो दे रहा है, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, और हम उनको बता रहे हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। हमारी अपनी हम अपनी आप जिसे वो कहते हैं ना, हम अपनी जो डिटेरेंस है उसको हमने गल्फ स्टेट्स तक ले गए। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं हम मिडल ईस्ट के अंदर, बट इसको डो नॉट इक्वलाइज इट इमीडिएटली टू न्यूक्लियर। ये हमारे दोस्तों को इंडिया के अंदर बहुत अच्छा लगता है कि वो फटाफट न्यूक्लियर पे, एक को कुछ अमेरिकन को बहुत अच्छा लगता है जो अपोजिशन में चले जाते हैं, ठीक है जी, और कुछ इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है जो वो कहते हैं कि जी ठीक है कि बस जनाब हर कीमत पे हमें जनाब पाकिस्तान जो है ना वो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम, वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या नहीं। बहरहाल ये एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको जस्ट आई वांटेड टू गिव दिस मैसेज कि इज पाकिस्तान गोइंग टू गिव इट्स न्यूक्लियर वेपन्स टू सऊदी अरेबिया, ये एक सवाल था। यही वजह है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि भाई साहब ये क्या मतलब पाकिस्तान ने किया क्या है, और इससे हमारी जो सिक्योरिटी है वो, इस वक्त दुनिया का कोई एनालिस्ट नहीं है जिसने सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस एग्रीमेंट पे ना लिखा हो, ये याद रखें। समझ रहे हैं आप बात? कोई ऐसा वो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर हम वो कह सकें कि वो जो ना हो जिसने पाकिस्तान और इसके ऊपर ना लिखा हो। बहरहाल एक दैट्स समथिंग बिग, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड अप्रिशिएबल। दिस इज अप्रिशिएबल फ्रैंकली स्पीकिंग। पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत रेलिवेंट किया, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट किया। दिस इज़ अ वाटरशेड मोमेंट, और इसमें जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, वो चेंज हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसको इसी अंदाज से देखना चाहिए। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको मैं तो आज सुबह भी ट्वीट्स कर रहा था इसके ऊपर कि ये इसको, और लुक एट हाउ पीपल दे बिलीव इन दिस। लोग इस पे बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो, इट्स अ पीपल सेंट्रिक एग्रीमेंट। लोगों के अंदर इस चीज़ की है, ये बॉटम अप अप्रोच है।
एक शेयर्ड फ्यूचर जो दोनों मुल्कों देख रहे हैं कि दोनों जो जिसे वो कहते हैं ना आम आदमी जो दोनों मुल्कों के अंदर वो कॉन्फिडेंट है, कमिटेड है, लॉयल है। बहरहाल ये एक दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट इन माय असेसमेंट। लेट्स सी क्या होता है इसमें, मजीद क्या होता है, लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर। लेकिन मेरी ये असेसमेंट है दैट पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गिव इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स। इसको ये न्यूक्लियर आर्सेनल्स वाली गेम नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जब 1954 में म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट किया था सीटो सेंटो का, तो दैट डिड नॉट गिव और दैट डिड नॉट क्रिएट ऑटोमेटिक न्यूक्लियर अम्ब्रेला फॉर पाकिस्तान। और ना ही इन मौक़ों के ऊपर ऐसे में कह सकते हैं कि इस वजह से जो है वो सिक्योरिटी और जो है वो हमारे न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिडल ईस्ट पहुंच गया। ये एक कंसल्टेशन, सॉलिडारिटी, ठीक है जी। अब जो इंडिया सेंट्रिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो मिडल ईस्ट में नहीं चली जाती। और ये जो जी के जी डी फैक्टो हम सऊदी न्यूक्लियर कवर मिलता है उनको, ठीक है जी। सो डिफेंस कोऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि ऑटोमेटिक वॉर होगी, और सिग्नलिंग का मतलब न्यूक्लियर गारंटी भी नहीं होता। अ मैसेज फॉर आवर फ्रेंड्स इन दिल्ली।